शुरुआत यहां से कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद का कारण है कश्मीर। ये तो हम बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं और ये इतिहास भी बहस का विषय है कि आज की कश्मीर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है। आरोप पंडित नेहरू पर लगते हैं, जिन पर राजनीति भी होती है, किताबें भी लिखी जाती हैं और इस पर फिल्में भी खूब बनती हैं। लेकिन जब 78 साल के बाद उसी कश्मीर में निर्दोष मारे जाते हैं, उसी कश्मीर में हुए एक वाकये के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने 4 दिन का युद्ध लड़ते हैं, तो ये सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा ना होता तो क्या होता। हम पाकिस्तान की तो बात नहीं करते, लेकिन क्या भारत की स्थिति कुछ और होती? ये सवाल तो हम उठा ही सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या होती। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वो तो भारत का हिस्सा होता ही, लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास होता तो क्या होता, तो भारत की क्या तस्वीर होती। क्योंकि आज भारत के कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और आज इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। पीएम ने इस कश्मीर को लेकर बड़ा सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उसी वक्त सारे मुजाहिदीनों की मौत के घाट उतार दिया गया होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। पीओके भारत के पास होता और प्रधानमंत्री इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों का हवाला देते हैं। मोदी ने दावा किया है कि सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पीओके पर पूरा कब्जा नहीं हो जाता तब तक हमें युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है? सरदार पटेल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या सोचते थे? नेहरू ने क्या किया और इतिहास इसे लेकर क्या कहता है? आज हम विस्तार से आपके सामने इस ऐतिहासिक तथ्यों को संपूर्ण विश्लेषण के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा विश्लेषण शुरू होगा। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आ जाता तब तक लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा कश्मीर का बैकग्राउंड जानना होगा कि कश्मीर का यह विवाद शुरू कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य का विलय टाला हुआ था। देखिए, ये वो वक्त था जब हम आजादी की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जो तमाम रियासतें थी जिसमें चुनौतियां बहुत सारी थी, कश्मीर से लेकर जूनागढ़, हैदराबाद, इन सब ने अभी भारत के साथ विलय को स्वीकारा नहीं था। उन्हीं में से एक रियासत ये कश्मीर। अब राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं था। हरि सिंह को यह तो समझ में आ गया था कि वो कश्मीर को आजाद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह जाएं, यानी भारत में शामिल हों या पाकिस्तान की तरफ जाएं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कब्जे की साजिशें शुरू हो गई थी और फिर
कश्मीर पर कब्जे की साजिशें अगर शुरू हो गई थी तो चैलेंज, चुनौती, खतरा बिल्कुल महाराजा हरि सिंह के दरवाजे पर, मुहाने पर खड़ा था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। वो पश्तून थे जिनके साथ महाराजा कश्मीर के मुस्लिम सैनिकों ने भी हाथ मिला लिया था। अब सोचिए, महाराजा हरि सिंह बुरी तरह से फंस गए थे। इनके साथ पाकिस्तान की सेना मौजूद थी। कबायली मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे, श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर, यानी अब श्रीनगर पर कब्जा भी बस कुछ ही वक्त की बात थी। इसी के बाद 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। फिर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखा, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी, जो आरोप लगता है उसके मुताबिक, उन्होंने एक गलती की। भारत को इस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और फिर 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था, और वही है POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ऑथर जॉन ज़ुब्रजेस्की की किताब है डिथ्रोन्ड में लिखा है कि कश्मीर को लेकर नेहरू खामोश थे। महाराजा हरि सिंह कश्मीर पर मदद मांग रहे थे, लेकिन नेहरू अड़े थे कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। हरि सिंह इसे टाल रहे थे। महाराजा एक बार जब ऐसी ही बात कश्मीर को लेकर हो रही थी तो वहां पर उस वक्त के कर्नल सैम मैनेक्शॉ भी मौजूद थे और उनके सामने कश्मीर में सेना भेजने को लेकर क्या बात हुई थी, आज हमने इतिहास का ये तथ्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया है, जो आपको देखना चाहिए। क्या सिचुएशन है मानिक जी? सर, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो श्रीनगर हाथ से चला जाएगा। यूएन का क्या, अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन क्या है? जवाहर, तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? बिल्कुल मैं चाहता हूं। सैम, आपको आपके ऑर्डर मिल गए। बस तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। जहां पाकिस्तान तब था वो वहीं पर आज भी है। उसका कब्जाया हुआ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहलाता है। लेकिन सरदार पटेल क्या चाहते थे? सबसे पहले हम आपको सरदार पटेल का कश्मीर को लेकर दिया हुआ एक बयान सुनाते हैं। ये आज के कोलकाता और उस वक्त के कलकत्ता में जनवरी 1948 में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण है।
जिसमें सरदार पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर की थोड़ी सी भी जमीन भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां यह बताना जरूरी है कि जब कश्मीर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों और फौजियों में लड़ाई चल रही थी, ये उसी दौरान का बयान है। गौर से सुनिए कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के क्या विचार थे। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आखिर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा। फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। तो नहीं, लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। राजमोहन गांधी की किताब पटेल अलाइव के पेज नंबर 518 पर लिखा है, कश्मीर के ऊपर भारत के कई कदमों से पटेल नाखुश थे और इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह करने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जाना, सीज फायर करना, जिससे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, लेकिन उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी तरफ से कोई हल नहीं दिया। यहां तक कि अगस्त 1950 में जयप्रकाश से उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी हल नहीं हो सकता। कश्मीर को लेकर सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे। उस वक्त 3 रियासतों में सबसे ज्यादा विवाद था, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद तो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। पटेल ये हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में ही मौजूद कोई भी रियासत पाकिस्तान की हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद पर पाकिस्तान अपना हक ना जताए और इसके लिए यह भी कहा जाता है कि सरदार पटेल कश्मीर को उसी शुरुआती दौर में पाकिस्तान को देने के हक में थे। लेकिन यह बिल्कुल शुरुआत की बात है। जब कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ और फिर युद्ध हुआ तो सरदार पटेल के विचार एकदम साफ थे कि कश्मीर की 1 इंच जमीन भी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अगर सरदार पटेल की सुनी जाती तो आज कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता, पीओके ही नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का ही रहता।